हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और जो आपका एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम, उसकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको डेली एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जिसमें जीके जीएस के सभी सिलेक्टेड पर्सन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है एमटीएस का एग्ज़ाम लगभग अक्टूबर और नवंबर में संभावित है, और इस बार काफ़ी अच्छा पोस्ट भी रहने वाला है। तो बिल्कुल हम बात करेंगे यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के टॉप 15 प्रश्नों की। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले आप सभी को बता दें, आपको इस चैनल में डेली एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्लास देखने को मिलता है। तो आप सभी फ्रेंड्स इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल के सब्सक्राइब होने के बाद इसके पास में जो घंटी का बटन दे रखा है उसको ऑल में रखना, ताकि आपको सभी जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन है आपका, जीवाणु की खोज किसने की। तो जीवाणु की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर आएगा आप सभी का ल्यूवेनहॉक। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फ्रेंड्स, हम जनरल साइंस के टॉप 15 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो बिल्कुल आप एंड तक बने रहिए, सभी सिलेक्टेड पर्सन होंगे। नेक्स्ट है कि जीवाणुओं की कोशिका में नहीं होता है। तो जीवाणुओं की कोशिका में क्या नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स। और जो भी CHSL एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी हमने इम्पोर्टेंट प्रश्नों का प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए पेपरों का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। जैसा कि 8 जुलाई को मतलब आपका CHSL का एग्ज़ाम है, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, उसके बाद समाप्त हो जाएगा CHSL के एग्ज़ाम। फिर CGL के एग्ज़ाम आएंगे वही सितंबर अक्टूबर में वापस। तो जीवाणु की कोशिका में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, बिल्कुल सूत्रकणिका करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि मानव आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, कैरिनोबैक्टीरियम, या फिर एसररीसिया कोलाई, या फिर वाइब्रियो कोलेरी बेसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। तो मानव आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसररीसिया कोलाई करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे वर्निकी का पिता कहा जाता है। तो वर्निकी का पिता किसे कहा जाता है, राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका आंसर लीनियस को कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है, करेक्ट आंसर रहेगा जीवाणु का, ए ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है, बिल्कुल फली वाली जो फसल है वो बिल्कुल सहायक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है। तो बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है, बिल्कुल वर्णी लवक मतलब वर्णिकी लवक करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। वर्गीकरण का प्राकृतिक जो सिस्टम है वह किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, स्वीडिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वीडिश, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन लग रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप बिल्कुल क्लास को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स को। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। तो स्वपोषी कौन सा है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ये सभी जो वर्सन है ये सभी सिलेक्टेड लूसेंट बुक के वर्सन है। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि लूसेंट कितनी ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा शैवाल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। शैवाल जो विज्ञान है वह किसका अध्ययन है, बिल्कुल शैवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था फ्रेंड्स,
राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का एडवर्ड जेनर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। दूध का दही में जमने का मतलब रूप जो जम रहा है, मतलब उसका कारण बताना है। तो बिल्कुल लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण जम रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। तो एंजाइम किसमें नहीं होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर रहेगा विषाणु, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एड्स का कारण क्या होता है। बिल्कुल क्या आंसर आएगा आप सभी का वायरस होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेचक होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो HIV के द्वारा होने वाला जो रोग होता है उसको हम एड्स कहा जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने का मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। धान की मिट्टी में मतलब मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा रहेगा। एनाबीना आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ईबोल क्या है। ईबोल क्या है फ्रेंड्स आप में से जितने भी यानी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं आप बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका जो SSC में कौन सा एग्ज़ाम टारगेट है। तो बिल्कुल आप सभी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आप सभी का जैसा कि राइट आंसर आ चुका है। ईबोल जो है फ्रेंड्स एक तरह से वायरस है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। तो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ जो रोग है वो किसके कारण उत्पन्न होती है, विषाणु के कारण, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या कारण है, मतलब क्या कार्य है पूछ रहा है, कारण नहीं। तो कार्य इसका क्या रहेगा, जैसा कि बिल्कुल ऑक्सीजन का अवशोषण करना इसका कार्य रहेगा, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। तो कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, राइजोबियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। तो जैव उर्वरक के रूप में कौन उपयोग होता है फ्रेंड्स यहाँ पर, बिल्कुल राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एंजोला, उप्रोक्स सभी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एगार किससे तैयार होता है। एगार किससे तैयार होता है, बिल्कुल शैवाल से, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स यहाँ पर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है। तो प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर, लाइकेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक इस प्रैक्टिस सेट को अगर लाइक नहीं कर रखा तो जल्दी से लाइक करके ये काम जरूर करना है, उस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दें ताकि उनको भी इस यानी क्लास को अटेंड करने का मौका मिले। तो बिल्कुल आपका जैसा कि आपको बता दें आपका हम अब कल से जो है टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको यानी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जो भी आपका सिलेबस दे रखा है MTS एग्ज़ाम का, उस जैसा कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर जो SSC का एग्ज़ाम कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग अक्टूबर नवंबर में आपका जो यानी एग्ज़ाम है वो संभावित है। तो अभी चल रहा है जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 3-4 महीने के लगभग आपका एग्ज़ाम बाकी है अभी। तो 3-4 महीने में हमारा जो टॉपिक वाइज क्लासेस चलेगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो GK GS और यहाँ पर करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो टॉपिक वाइज होगा।
तो उसमें हम यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस होगी, उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री होगी। तो उन सभी को टॉपिक वाइज कवर करेंगे ताकि कोई से भी टॉपिक से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो वो उस टॉपिक से बाहर न निकले, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो हम कल से यानी टॉपिक वाइज शुरू करेंगे और टॉपिक वाइज में भी हम वो शुरू करेंगे जो एसएससी के एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं सभी प्रश्न। तो चलिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लाइकेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि केल्प प्राप्त होता है। तो केल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। यानी जो कसरा है वह निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा विषाणु। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विषाणु माने जाते हैं। विषाणु क्या माने जाते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम जो विषाणु की खोज है फ्रेंड्स वो किसने की? बिल्कुल एवा नोवस्की करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है जीवाणुओं से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव कौन सा रहेगा? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा माइकोप्लाज्मा। सी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एंजाइम अनुपस्थित होता है। एंजाइम अनुपस्थित होता है किसमें? विषाणुओं में। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन, सुवेरिन, सेल्यूलोज, क्यूटिन। तो सेल्यूलोज आपका राइट आंसर आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि गलकंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खतरनाक यानी खरपतवार कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है ये पूछना चाहता है। तो समुद्री खरपतवारों में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? बिल्कुल आयोडीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी ऑप्शन। नेक्स्ट है आलू में मोज़ेक रोग का कारण तत्व है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। राइट आंसर रहेगा विषाणु। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो फ्रेंड्स आपको 15% करवा रहे हैं, तो आप कितने को राइट कर पा रहे हैं कमेंट करके बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी क्लास को भी शेयर करते रहें बीच बीच में। बिल्कुल नीला हरा सेवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, नील हरित सेवाल। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना किससे बनाया जाता है फ्रेंड्स? यहाँ पर साइकस आपका राइट आंसर आना चाहिए, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लिटमस किसमें से निकाला जाता है फ्रेंड्स? यहाँ पर लाइकेन आप सभी का राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि आभासी फल का उदाहरण है। आभासी फल का उदाहरण कौन सा है? सेब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा रहेगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा एरिल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। बिल्कुल साइकस करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनानास किस प्रकार का फल है। तो अनानास किस प्रकार का फल होगा, यानी स्लिकवा, सोरोसिस, साइकोनस या समारा। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर रहेगा जो अनानास होता है वो साइकोनस होता है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो नाशपाती का जो है कौन सा भाग खाया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल गुद्दीदार जो पुष्पासन होता है उसको खाया जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि पक्षियों के द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पक्षियों के द्वारा परागण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली, यानी ऑर्निथोफिली करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं, स्तंभ मूल आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो आलू का जो खाने योग्य भाग होता है तना, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है पर्णकायी स्तंभ द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा रहेगा, हुल्फिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 15 प्रश्नों की बात की थी, तो लगभग 15 प्रश्न हमने यहाँ पर कवर किए। आपने अगर यहाँ पर 35 भी सही किए हैं तो कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस ने 35 का स्कोर पार किया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी को इस चैनल में लगातार जो भी न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी की अपडेट आती है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, एसएससी की कोई सी भी वैकेंसी हो, आरआरबी की कोई सी भी यानी वैकेंसी हो, सभी की जानकारी आपको इस चैनल में दी जाती है। तो आप सभी बिल्कुल जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिल सके। तो इसी के साथ आप सभी को बिल्कुल लगातार क्लासों को अटेंड करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बने रहिए।